बेटा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के 18 अध्याय के 18 सत्र के या भगवत गीता सत्र के 13वें दिन के 13वें अध्याय के या 13वें सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवत गीता ये भगवत वाणी भगवान के हृदय से आया हुआ ये प्रेम का संदेश है, उपदेश है, आदेश है। ये भगवान का गीत इसका अर्थ बनता है, पर मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान का जीव जगत के प्रति प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, कृपा का यह गीत है। आइए ये भगवत गीता का जो है 13वें अध्याय का प्रस्थान करते हैं। मूल बात यह है, खेल यह है, जो इन आंखों से दिखता है वो धोखा देता है। जो इन आंखों से दिखता है वो धोखा देता है। इन आंखों से, हाँ, जो नहीं दिखता है वो शास्त्र की आंखों से देखे, वो जो है वास्तविक देखना होता है। जो इन आंखों से इस संसार को देखता है वो धोखे में रह जाता है। वास्तव में भगवत गीता की आंखों से, शास्त्र की आंखों से देखेंगे तो कभी धोखा नहीं होगा। उदाहरण के तौर में हम रात के अंधेरे में देखते हैं कि अरे ये क्या, सांप आ गया, सांप सांप सांप, फिर लाइट ऑन करते हैं, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो देखते हैं अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। तो इसी प्रकार से इन आंखों से हम चीजों को जब देखते हैं धोखे में रह जाते हैं। हम बोलते हैं क्या खूब लगती है, बड़ा सुंदर लगती है, ये तो मेरे लिए बनी है, पर ये जो है धोखा है। हमें इन आंखों से उन चीजों को देखना है जो इन आंखों से दिखता नहीं, शास्त्र की आंखों से देखना है। आत्मा और परमात्मा को देखना है। हमें ये देखना है कि किस प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा 24 तत्व से बंधा हुआ है। ये 13वां अध्याय है। आइए ये 13वां, ये छोटी सी भूमिका के साथ 13वें अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो है इस अध्याय को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 6 भाग में विभाजित करते। पहले भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन प्रश्न करते हैं। दूसरे भाग में अर्जुन जो है उसका उत्तर देते हैं। वो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान के बारे में बताते हैं और ज्ञान गेन के बारे में बताते हैं। फिर ज्ञान क्या है वो जो है बताते हैं। 5 श्लोकों में 8, 9, 10, 11 और 12, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर गेयम 13 से लेके जो है उसका वर्णन आता है। फिर उसके बाद प्रकृति पुरुष जो है प्रश्न पूछा था उसका उत्तर 20वें जो है श्लोक में आता है, 26 तक। फिर ज्ञान चक्षु से देखेंगे तो कभी हम धोखे में नहीं गए। तो ये सार यह है, इस संसार को इन आंखों से नहीं देखना है, ज्ञान की आंखों से देखना है। तो अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछते हैं, अर्जुन 12वें अध्याय में प्रश्न क्यों पूछा, तो इसके ऊपर जोर देते हैं तो बात क्लियर हो जाएगा। अर्जुन वाच प्रकृतिम पुरुष चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। हे केशव, केशी नाम के असुर को आपने मारा है। हे, मेरे अंदर जो है ये जो है संशय आ रहा है। देखिए आपने कहा कि मैं अपने योजना को त्याग करके आपके योजना को स्वीकार करूं, तो मैं कर रहा हूं। अपनी इच्छा जो है युद्ध नहीं करने का वो त्याग रहा हूं, और आपकी इच्छा को जो है स्वीकार कर रहा हूं। और आपका इच्छा है कि युद्ध के बाद में खूब अच्छी तरह से प्रचार करूं। आपने जो जो बातें बताए, मैं
जो है कर्म योगी को, सांख्य योगी को और ध्यान योगी को अच्छी तरह से प्रचार कर सकता हूँ। हे कृष्ण, मैं अभक्त को भी भक्त बना सकता हूँ, क्योंकि 10वें अध्याय में एक चमत्कार को नमस्कार करने का जो तुम आपने विधि बताया, और 11वें अध्याय में आपने इतना पोषण दिया कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपका भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, आपका भक्त बनना सबसे श्रेष्ठ है। मैं तो तैयार हूँगा, पर मैं देख रहा हूँ कि ये ज्ञानी लोग जो हैं, उनसे मैं टक्कर मुझे लेना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को मुझे उनको भी बेचना है, पर ये ज्ञानी लोग बहुत ही तार्किक है। तो 12वें अध्याय में एक प्रश्न पूछते हैं, निराकार वेद श्रेष्ठ है, साकार वेद श्रेष्ठ है? तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि साकारवाद श्रेष्ठ है। ये तो शुरुआत हो गया। अब जो है ज्ञानियों से टक्कर लेने के लिए ज्ञानियों की भाषा में कुछ शब्द इस्तेमाल करते, प्राकृतिक पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञम। ये अध्याय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। प पर अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान मार्ग में जो लोग हैं उनको भी टक्कर देना, ऐसा टक्कर देंगे कि अ, वो भी भक्त बन जाए। अर्जुन को ब्रांड एम्बेसडर बनना है। वो अर्जुन जो भी करते हैं उस क्षेत्र में वो श्रेष्ठ बनना चाहता है, तो उनको भी भक्त बनाएँ। केशव, मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति क्या है? प्रकृति के भोक्ता पुरुष क्या है? क्षेत्र क्या है? और क्षेत्र को जानने वाले कौन-कौन हैं? ज्ञान क्या है और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? 6 प्रश्न है, पर इसका 6 प्रश्न का जो है दो उत्तर जो है 3 उत्तर जो है आत्मा परमात्मा, पुरुष ये इसका उत्तर है आत्मा परमात्मा, क्षेत्रज्ञ इसका भी उत्तर आत्मा परमात्मा, ज्ञेयम इसका भी उत्तर आत्मा परमात्मा। प्रकृति क्या है? ये शरीर, ये भौतिक जगत प्रकृति है। क्षेत्र क्या है? भौतिक जगत में हमें जो ये शरीर मिला ये क्षेत्र है। और ये ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को जानना ये ज्ञान है। यानी कि शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को जानना ये जो है ज्ञान है। ज्ञान का लक्ष्य, तो 3 प्रश्न का जो उत्तर है, क्या है? आत्मा परमात्मा। हाँ, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? आत्मा परमात्मा। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है? आत्मा परमात्मा। छठे प्रश्न का उत्तर क्या है? आत्मा परमात्मा। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। ये जो है अब भगवान जो है, आप ज्ञानवादियों को, ये तार्किकों को, तर्क अप्रतिष्ठा उनको काटना चाहता हूँ। मैं ऐसा डोज़ दूँगा कि अर्जुन इस डोज़ को लेके जाना, ज्ञानियों को भी आप काट दोगे, उनको भी भक्त बना दोगे। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान ने कहा, है ना? श्री का अर्थ होता है सुंदर, और भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि व्यास मुनि हमें सावधान कर रहे हैं। एक सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ हमारे लिए सुंदर और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए। और वो कह रहे हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, इसका अर्थ होता है हमें हर चीज को त्याग करके, हाँ, इधर-उधर के विचार को त्याग करके, इधर-उधर की क्रियाओं को त्याग करके, इधर-उधर की बातों को त्याग करके एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। एक-एक शब्द नहीं, एक-एक अक्षर को खींच लेना चाहिए। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति दीयते, एतद्यो वेत्ति तां प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। प्रकृति पुरुष ये 20वें में आएगा। तो तीसरा और चौथा प्रश्न, क्षेत्र, कहते हैं कि ये शरीर जो है एक क्षेत्र है, खेत है। जैसे हम किसान जो है खेत को बोता है, बीज डालता है, जैसा बीज वैसा फल। किसी बीज से मीठा फल आता है, तो किसी बीज से क्या आता है? खट्टा फल आता है। तो इसमें किसान का कोई दोष नहीं है, इसमें बीज का दोष है। इसी प्रकार से ये शरीर है, इसमें हम कर भला तो हो भला होता है, कर बुरा तो हो बुरा होता है। जैसे को तैसा मिला, कैसा मज़ा आया, मारूँ कि तोड़ूँ, तेरे टाँगे तोड़ूँ, बता तेरे मर्ज़ी है क्या? तो यहाँ पर जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे बोया वैसे पाया। तो इस प्रकार से जो है, यहाँ पर जो है ये शरीर में के द्वारा हम जो कार्य करेंगे वो बीज होगा, और कार्य का परिणाम जो है सुख या दुःख रूपी फल के रूप में आएगा, मीठा या खट्टा रूप में आएगा। क्षेत्र, और इस शरीर को जानने वाला 2 हैं। कौन-कौन है ये शरीर को जानने वाला? तो कहते हैं कि वो शरीर को जानने वाला जो है वो वो जो है कौन है? क्षेत्रज्ञ हैं। पर कौन है ये क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानता है? क्षेत्रज्ञ चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतं मम। ये मेरा मत है।
कहता है कि क्षेत्र के बारे में, यानी कि शरीर के जानने वाले जो है, हम वो मैं हूँ जो सबके शरीर में निवास करता हूँ। और व्यक्तिगत शरीर में जो रहता है वो आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों जो है शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं, पर आत्मा के पास जो ज्ञान है, हाँ, वो ज्ञान शरीर तक सीमित है और वो ज्ञान भी थोड़ा अधूरा है। शरीर में खून कैसे बनता है उसका पता नहीं, खाना खाना तो पता है, पर खाना कैसे पचता है वो पता नहीं है। तो बीमारी क्यों आता है उसको पता नहीं है, बीमारी से कैसे बचना है वो भी पता नहीं रहता है। कोई बुढ़ापा क्यों आता है उसे पता नहीं रहता है। आत्मा जो है, आत्मा जो है वो भी जानकारी रखता है, पर सीमित जानकारी। दूसरे के हृदय में क्या दुःख है, उसके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं लगता है। पर परमात्मा जो है इस शरीर को भी जानता है और जितने भी शरीर है उसके बारे में जानकारी लगता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ शरीर है, क्षेत्र यानी कि खेत, और क्षेत्र को जानने वाला जो है वो आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा, परमात्मा, परमात्मा सभी शरीर के बारे में जानता है, पर आत्मा केवल अपना शरीर के बारे में जानता है। और शरीर को जानना और शरीर को जानना और श श आत्मा और परमात्मा को जानना ये ज्ञान है, ये मेरा मत है। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, शरीर को जानना और शरीर के अंदर क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा को जानना, ये क्या है? ज्ञान है। अब जो है भगवान बताएँगे कि किस प्रकार से जो कि हाँ, कृष्ण जो हैं, भगवान जो है बताते हैं कि किस प्रकार से वो जो है, किस प्रकार से जो है कृष्ण जो है सारे शरीर के बारे में जानते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि क्षेत्र सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम ज्ञानम तज मतम अमम। तो इस प्रकार से अब जो है भगवान बताते हैं कि भगवान जो है इस शरीर को भी जानते हैं और बाकी शरीर को भी जानते हैं। कृष्ण जो है कहते हैं कि ये 6 प्रश्न का वो अच्छी तरह से उदाहरण देंगे, और क्षेत्र के बारे में जो है श्लोक नंबर 4 और 5 में और बताएँगे, और किस प्रकार से क्या-क्या गुण हैं उसके बारे में भी बताएँगे। तत् क्षेत्रं यच्च यदृक् यद्विकारे यथा चायत स च यो यत् प्रभाव च तत्समासेना मे शृणु। ये जो शरीर है इसमें 6 प्रकार का विकार आता है। मुझे क्षेत्र के बारे में बताइए। अर्जुन प्रश्न करते हैं तो कहते हैं बताता हूँ, बताता हूँ। हाँ, अर्जुन बताता हूँ। संक्षेप में क्षेत्र क्या है वो मैं बताऊँगा, और इस किसके द्वारा ये क्षेत्र बनाया गया है बताता हूँ। इसमें क्या विकार आता है वो मैं बताऊँगा। इसका कारण क्या है ये भी बताता हूँ। और ये क्षेत्रज्ञ क्या है और उसका प्रभाव क्या है, ये भी मैं बताऊँगा। सुनो अच्छी तरह से, मैं बताऊँगा। जो इन आँखों से दिखता है, वो केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ये शरीर दिखता है। पर ज्ञान के चक्षु से आप देखोगे, तो ज्ञान के चक्षु से आप देखोगे, ज्ञान के चक्षु से देखोगे, तो आत्मा और परमात्मा को देखोगे। आत्मा और परमात्मा को आप अच्छी तरह से देखोगे। ऋषि भी, पर ये ज्ञान कहाँ से आया कृष्ण? ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधये पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हम ये जो ज्ञान है किसने पहले बताया? बताता हूँ। ये ज्ञान जो है बड़े-बड़े संत महामुनि के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में बताया। जैसे पराशर मुनि इत्यादि मुनि। ये जो है वेदांत सूत्र से ये लाते हैं, और इस प्रकार से वो कारण क्या है? कारण, हाँ, और उसका परिणाम क्या है? इस प्रकार से इसके ऊपर चिंतन करते, सूत्र लिखकर ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से आते जा रहा है। 2 परंपराएँ, राजऋषि परंपरा जो है वो लुप्त हुआ था, वो चौथे अध्याय में बताया गया था। वो राजऋषियों के लिए, पर गुरु शिष्य परंपरा 4 संप्रदाय से आता है, वो कभी लिप्त नहीं होता है। जब तक ये बद्ध जीव रहेगा तब तक गुरु शिष्य रहेंगे। कभी-कभी कोई
महान वैष्णव आते हैं तो वो बहुत विशाल विराट रूप लेता है, पर ये गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है। तो उस परंपरा से ये ज्ञान आया हुआ है। अब जो है बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। बात यह है कि आत्मा और परमात्मा जो है, आत्मा जो है फंस गया है जेल में। हाँ, वो क्या है, हॉस्पिटल में चला गया है, और हॉस्पिटल 24 तत्व का बना हुआ है, वो जेल 24 तत्व का बना हुआ है। इस जेल से रिहा करना, यही तो खेल है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशा कम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा देश सुखम दुखम संगत चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन साविकारम उदाहेतम। ये जो आत्मा है, भगवान से अलग होने का जैसे इच्छा किया है, जैसे एक हमारे देश का कहो या हमारे शहर का नागरिक सरकार के नियम को तोड़ने लग जाता है, तो तुरंत उसे किसमें डालता है, जेल जेल में डाला जाता है। हाँ, जेल जो है ईंट का, सीमेंट का या लोहे का द्वारा बनाया जाता है, उसे डाल देता है। इसी प्रकार से वो आत्मा जो भगवान से अलग अपना विचार रखता है, तो उन्हें 24 तत्व का जेल में डाला जाता है। ये 24 तत्व क्या है, पंच महाभूत। हम वो भूत नहीं, वो पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, हम और आकाश। फिर अहंकार, बुद्धि, फिर प्रदान, फिर 10 इंद्रिय कर्म, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, 5 हो गए। फिर 5 कर्म इंद्रिय, 2 हाथ, 2 पाँव, मुंह, और जहाँ से हम पानी छोड़ते हैं, पेशाब, वो जड़ इंद्रिय, और जहाँ से मल त्यागते हैं, ये पांचवा। 10 हो गए, तो लगभग 18 हो गया यहाँ पर। और 5 जो है ज्ञान के वस्तु, आंख, रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श, ये हो गया 23। और इस प्रकार से जो है जो 24 तत्व से बना हुआ यह जेल में हम सबको रखा गया है। ओ प्रकृति, और इस 24 प्रकार के जेल में रखा गया, और इसमें बैठते हुए हम इच्छा करते हैं, किसी कैदी से प्रेम करते हैं, किसी कैदी से हम नफरत करते हैं। इच्छा द्वेष, कभी हमें जेलर जो हमें चाहिए मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, जेलर हमें जो नहीं देता है, कोड़े मारते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आत्मा जो है 24 तत्व के जेल में फंस जाता है। तो इस जेल से बचना, यही है इस खेल का नाम। इस खेल का नाम है जेल से बचना। तो इस प्रकार से ये जेल में तो फंस तो गया है, इस जेल से कैसे बचेंगे? इसके ये अज्ञान के कारण भगवान से नफरत किया, अज्ञान के कारण सरकार के नियम को तोड़ा। अब इसे ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो 20 बता रहे हैं। और ये श्लोक नंबर 8 से लेके 12 में जब बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। ये जब पता लग जाएगा, हम ये 24 तत्व के जेल से, ये 24 तत्व से बना हुआ हॉस्पिटल के पेशेंट से हम तंदुरुस्त होकर बाहर निकलेंगे। हम जेल से जो है अच्छी तरह से जो है सुधर के वापस आ जाएंगे। 24 तत्व से बचने के लिए ये 20 ज्ञान के वस्तु अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान एक के बाद एक बहुत ही सुंदर बातें कहते हैं। इसमें मुख्य 2 बातें हैं। एक है आचार्य उपासना, यानी कि गुरु का आज्ञा का पालन, और दूसरा है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और आचार्य। फिर दूसरा है भगवान के सानिध्य में जाना। अमानवित्तम अदम वित्तम अहिंसाम शांतिर अर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्त्रेय स्थिरम आत्मा विनिग्रह। अमानवित्तम यानी कि विनम्रता। जहाँ पे विनम्रता होगा, कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। जहाँ पे विनम्रता होगा, वहां पर जो है, वहां पर जो है हम विनम्रता जहाँ पर होगा, हाँ, वो जो है विद्या उत्पन्न करता है। विनम्रता यह है कि हम अपने आप को तुच्छ, नगण्य, निकृष्ट मानते हैं। हम बाल के 10 छोटे से हिस्से के 10,000वां छोटा हिस्सा है, वो हम है। और भगवान विभु है, महान है। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। हम अणु है, भगवान विभु है। तो इस प्रकार से जो है अमानवितम अदम्भितम,
अधम वित्तम यानी कि एक ढोंग रचना है, भिखारी पर को सूट फूट डालकर दिखाते कि हम जीव यानी कि निकृष्ट नगण्य, पर हम सोचते हैं कि हमसे बढ़कर कौन, किसी से नहीं है कम। ठीक है ना? तो हम दिखाते हैं कि भगवान क्या चीज है, हम भगवान से बढ़कर है। अहिंसा, तो जो ज्ञान चाहता है वो कभी अधम वित्त, दंभ का अर्थ होता है इस प्रकार से ढोंग रचना, है कुछ और करते कुछ है। अहिंसा का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बताते हैं, अहिंसा का अर्थ होता है ज्ञान, दिव्य ज्ञान का प्रचार नहीं करना, ये अहिंसा है। दिव्य ज्ञान का प्रचार करना ये अहिंसा है। दिव्य ज्ञान का प्रचार करना जो है, दिव्य ज्ञान का प्रचार करना ये अहिंसा है, और दिव्य ज्ञान का प्रचार ना करना ये हिंसा है। सच पूछो भक्त लोग, आज अगर कश्मीर, आज अगर दिव्य ज्ञान का प्रचार किया जाता था, सबको पता लग जाता कि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब जो है हम सब जो है भगवान के अंश हैं, हम सब भाई भाई हैं, और आपस में प्रेम होगा, आपस में भेदभाव नहीं होगा, और हम जो है बहुत शांति का अनुभव करेंगे। पर जैसे ही हम ये दिव्य ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, और आपस में लड़ाई करेंगे। अगर हम ये दिव्य ज्ञान का प्रचार करते, तो कश्मीर में सब लोग भाईचारा पालन करता, सब मंगल आरती था, 16 माला जप करता था, सेवा में लग जाता था। पर ये ज्ञान को दिया नहीं, तो उनको आया गुस्सा और हिंसा हो गया। अगर ये ज्ञान केरला में दिया होता, तो सब लोग मंगल आरती आते हैं, भागवत क्लास में बैठते, संध्या आरती में बैठते हैं, और आनंद में सेवा रहते। पर ये ज्ञान नहीं दिया, तो केरला स्टोरी हो गया, कश्मीर फाइल केरला स्टोरी। पर धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का आंदोलन इस्कॉन। इसमें प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और ये ज्ञान दिया, और हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपाप में लगा दिया, और दुखियों को सुखी बना दिया, अमेरिकन को अमर बना दिया, और अफ्रीकन को अकिंचन बना दिया। ये जो है प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी, भक्ति फाइल खोल दिया, और जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टोरी चालू कर दिया, अद्भुत विलक्षण में। धन्य है, धन्य प्रभुपाद जी का आंदोलन। तो इस प्रकार से अहिंसा यानी कि प्रचार करना, शांति, वो शांत रहता है, उसको मालूम है भगवान मेरे लिए जो है, जो भी करता है मेरे हित के लिए करता है। जैसे वो बालिका जो है एरोप्लेन में बैठी है, और पायलट ने कर दिया, अब विमान बेकाबू हो गया, सब अपने अपने भगवान को स्मरण करो, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, पर वो लड़की जो है, तो बाद में फिर से जो है प्लेन काबू में आ गया। पर एक सज्जन इसी को देख रहा था, सब लोग चिंतित थे, पर ये अचिंत है, एकदम निष्काम अतएव शांत, ऐसे क्यों है? तो बोला क्यों बेटी ऐसा? बोला मैं इस प्लेन का जो पायलट है ना, वो मेरे पिताजी हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं मेरा अहित कभी नहीं करेंगे, वो मुझे संभाल के रखेंगे। ये विश्वास छोटी सी बालिका को, इसी प्रकार से हम ये भक्त को जो है ज्ञान जब प्राप्त होता है, हमें विश्वास होना चाहिए कि ये दुनिया रूपी जो विमान है, इसका पायलट कृष्ण है, वो हमारा अहित कभी नहीं चाहेंगे, और जो हमें पूरा विश्वास के साथ जो आगे बढ़ना चाहिए, तब शांति होती है। आर्जवम यानी कि सरल, जो मन में है, जो कहते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही कहते हैं। करनी और कथनी में कोई भेद नहीं होता है। आचार्य उपासना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जितना कम कहें, जितना ज्यादा कहें उतना कम हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य प्रभुपाद जी है हमारे लिए दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। आचार्य का जो जितना उप यानी कि नजदीक आसनम बैठना, जितना हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। यही भगवान देखते हैं। जो प्रभुपाद जी को पसंद है वो करें, 16 माला जप, 4 नियम पालन, ग्रंथों का वितरण, ग्रंथों का अध्ययन, ये करें। अच्छा सदाचार। जो प्रभुपाद जी को नहीं पसंद है, हाँ, मांसाहार करना, जुआ खेलना, निंदा करना, अपराध करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। मांसाहार, जुआ, नशा, और क्या रह गया है? मांसाहार, जुआ, नशा, और अवैध संग, इससे बच के रहने। जो प्रभुपाद जी को नहीं पसंद है, जो प्रभुपाद जी को पसंद है अनेकता में एकता, वो करना चाहिए। और जो है सेवा में प्रेम से सदाचार का पालन करें। जो प्रभुपाद जी को नहीं पसंद है उसे त्याग देना चाहिए, ये समर्पण है। शौचम यानी कि शरीर को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, और कमरे को भी जो है पवित्र रखो। गॉडलीनेस
क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ पे स्वच्छता है वहां पे भगवान है। स्थिरम, स्थिर रहना चाहिए। मैं भगवान के भक्ति में लगा रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए, मैं जो है इसमें लगा रहूंगा। जैसे एक व्यक्ति का 100वें मंजिल में जाना पता है, पतला सा, और वहां पे एक मोटा व्यक्ति आ गया, उसको उतरना था 25वें मंजिल में, पर वो मोटा व्यक्ति पतले को बहुत धनाधन मार रहा था। पर पतला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको मालूम था, थोड़ी देर की बारी है, मुझे 100वें मंजिल में जाना। अगर मैं कुछ बोलूंगा, क्रिया का प्रतिक्रिया करूंगा, हो सकता है मेरे दांत गायब होगा, और 100वें मंजिल क्या, मैं 25 मंजिल तक भी नहीं पहुंचूंगा। तो चुप रहता है, सहन कर लेता है। 25वें मंजिल में मोटा आदमी चला जाता है। और तो इस प्रकार से हर चीज को सहन करता है और लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहता है, आत्मा विनिग्रह। तो इस प्रकार से जो है अपने आप में संयम रखता है। वो किसी चीज से उत्तेजित नहीं होता है, बोलते हैं भगवान के लिए जो अनुकूल है वही मैं करूंगा। अपने मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये गुरुजन से वो सुनते हैं, अनुदर्शन करते हैं कि इस संसार में जन्म भी दुखदाई है, मृत्यु भी दुखदाई है, बुढ़ापा भी दुखदाई है, और व्याधि यानी कि बीमारी भी दुखदाई है, बहुत ही दुखता है। अनुदर्शनम, ये संसार को इन आंखों से देखता है। वो देखता है कि इन संसार में सब लोग डिस्को डिस्को कर रहे हैं, पर इसके पीछे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बहुत बड़ा जो है दोष को देखते हैं। बोलते हैं ये दुख कालयम अशाश्वतम है, यहाँ हमको रहना नहीं है। हमें अपने आप को स्थिर करके भगवान में लगा के हर कुछ सहन करके भगवत धाम जाना चाहिए। इंद्र अर्थेषु वैराग्यम, इंद्र को जो आवश्यक है भोग के लिए उससे वैराग्य लेना चाहिए, और कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो कर। अनहंकार हो, उनको पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं तुच्छ हूँ, नगण्य हूँ, निकृष्ट हूँ, मुझे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। भगवान की कृपा से जो कुछ भी मैं हूँ बस। आसक्ति अनाभिष वा अंग पुत्र धारा गृह आदिषु नित्यं च समाचित्वाम इष्टानिष्टो पापातिषु। अनासक्त रहता है, और जो चीज भौतिक संसार से अनासक्त रहता है, भौतिक संसार की चमक दमक से अनासक्त रहता है, उनको कुछ नहीं चाहिए भौतिक संसार से। प्रभुपाद जी जो है इसी प्रकार से सबको संन्यास देकर आ गए। अना अभी स्वंग पुत्र धारा, वो अपने पुत्र, प्रभुपाद जी अपने पुत्र से, अपने पत्नी से, अपने घर से, बेटी से जो है कोई झमेले में पड़े नहीं, वो घर छोड़कर गुरु का आज्ञा पालन करने में लग गए। नित्यम सा समा चित्वम, हमेशा जो है उनका चित्त सम रहता है। वो ये नहीं देखता है कुछ अच्छा हो गया तो डुबु डुबु नाचता है, नहीं। इष्ट अनिष्ट पापा उत्पन्न, कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, तो साधारण व्यक्ति विचलित हो जाता है, रोता है। अगर अच्छा हुआ तो नाचता है, और बुरा होता है तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ, जो अच्छा हुआ था तो बहुत नाचता, बल्ले 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 करके ना। हाँ, पर तो सम रहते हैं। जैसे एक कैशियर का उदाहरण आता है, बैंक में पैसा आता है तो वो नाचते नहीं, अरे 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 नहीं। उनको मतलब ये पैसा बैंक का है, बैंक को आ रहा है। और जब पैसा जाता है तो वो रोता नहीं है, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्यों। पर वो देता है, बैंक से पैसा जा रहा है बस, वो विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार से उनको कुछ संपत्ति मिलता है तो वो विचलित नहीं होता है। भगवान दे रहे हैं, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। प्रभुपाद जी के पास धन आया, जन आया, और जो है भूमि आया, वो सब भगवान की सेवा में लगा दिया। और जब कुछ गया तो वो विचलित नहीं हुए। कुछ भक्त लोग उनको छोड़ करके ज्यादा विचलित नहीं हुए, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं बोले। तो उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा था, वो विचलित नहीं हुए। बोला जय विधि राके राम, ते विधि रही। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अभ्या व्यभिचारिणा विभक्त देश सेवितम आर्ति ज्ञान संसिद्धि। और इसमें दूसरी बात जो है, अनन्य योगे ना, वो भगवान के जो है भगवान की सेवा में न अन्य अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम, हर चीज को त्याग करके जो कुछ भी भगवान के लिए अनुकूल है वो करता है, जो कुछ भी भगवान को नहीं अच्छा लगता उसे त्याग। अनुकूल है ना, कृष्ण अनुशीलम, जो भी गुरुजन ने बताया उसी के अनुसार वो करता है। और भक्ति अव्यभिचारी ना,
और इस प्रकार से जो है भक्ति में लग जाता है। ये जो है महत्वपूर्ण बातें हैं ये। और आचार्य उपासना, जो भी आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है वो करेंगे। और इसमें व्यभिचारिणी क्या होता है कि एक स्त्री जिसके पति को छोड़कर अनेकों में उनका मन चलता रहता है। आजकल तो बहुत झमेला है। हाँ, स्त्री का पुरुष से, दूसरे पुरुष से या दूसरे स्त्री से, चक्का से, कुत्ते से भी प्यार करता है, पता नहीं झमेला। पर वो अपने स्वामी को छोड़कर किसी से नहीं करते, तो अव्यभिचारिणी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान को छोड़कर वो किसी से पे उनका मन नहीं लगता है। उनका संबंध हर संसार में हर वस्तु से, हर जीव से इसीलिए है क्योंकि उनका संबंध भगवान से है। हर जीव से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान के अंश है। हर वस्तु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान से आया हुआ है। विविक्ता देश सेवितम। तो इस प्रकार से वो जो है अभक्तों का संग छोड़ के भक्तों के संग में रहता है। आरती जना संसिद्धि। और जो है जहाँ पे भौतिकवादी लोग रहते हैं, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उस स्थान को छोड़ देते हैं। आध्यात्म ज्ञान नित्य त्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यता। ये आध्यात्म ज्ञान नित्यतम, हमेशा जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता रहता है, लगा रहता है। और दूसरा तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, और हर चीज को जो है परम सत्य का जो है खोज करता रहता है, परम सत्य को प्रसन्न करने में लग जाता है। एतज ज्ञान इति प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहा गया है, इसको ज्ञान कहा गया है, इसको ज्ञान कहा या इसको ज्ञान कहा गया है। और, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है एतज ज्ञानम प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहा है, बाकी सब अज्ञान है। ये 20 चीज जो है ज्ञान है। और ये जो 20 चीज है इसमें से आचार्य उपासना और भक्ति योगेन व्यभिचारिण बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। और ये जो है हमें 24 तत्व का जो जेल है उससे बचा देता है। ज्ञानम। और ज्ञान क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है? और भक्तों मैंने बताया ज्ञान का लक्ष्य आत्मा परमात्मा को समझना। ठीक है। ज्ञानम यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञातामृतम आश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तान्न सद उच्यते। हे अर्जुन, हे कृष्ण, ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान के अब 20 तत्व बताते हैं, पर ज्ञान का लक्ष्य क्या है? बताता हूँ। ज्ञान के दो लक्ष्य होते हैं, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। ये दोनों का आदि नहीं है और दोनों का अंत भी नहीं है। ये जो आत्मा है यद्यपि अनादि है, पर वो परमात्मा के आदिन है। और ये जो आत्मा है इसका कोई कारण भौतिक जगत से लेना देना नहीं है, भौतिक जगत से लेना देना है। जैसे 7वें अध्याय में बताया गया, सर्वत्र पानी पादम तत्, अब परमात्मा के बारे में बताएं। सर्वत्र पानी पादम तत् सर्वत्र अक्षि शिरोमुखम सर्वत्र श्रुति मल्लोके सर्वम अवृत्य तिष्ठति। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है अ, इस प्रकार से वो परमात्मा का कण कण में है और हर एक के हृदय में है। तो हर एक स्थान में भगवान का पानी यानी कि हाथ है, पदम यानी कि पाँव है, सर्वत्र उनके आंख है, उनके सिर है, उनके मुख है, वो उनके कान जो है हर लोक में है। इस प्रकार से वो हर जगह पे परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु के रूप में देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अद्भुत विलक्षणमय परमात्मा के बारे में जानकारी इसमें यानी कि भगवान कह रहे हैं कि केवल इन आंखों से शरीर मत देखो, क्या खूब लगती हो, कितनी सुंदर लगती हो, नहीं, आत्मा के अंदर परमात्मा को देखना, यही पश्यति, यही सही दर्शन है।
सर्वेन्द्रिय गुणा भाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुण भोक्तेर्च। ये परमात्मा जो है सारे इंद्रियों का स्रोत है। ये परमात्मा का कोई भौतिक जो है उन परमात्मा के पास जो है कोई भौतिक इंद्रियां नहीं है। ये परमात्मा जो है इसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वो इसीलिए मेहनत नहीं करता कि उनको पगार मिलेगा। अमीर के पास ज्यादा मेहनत, गरीब के पास नहीं। उनको कुछ संसार से लेना देना नहीं। और वो पूरे संसार का ध्यान भी रखता है, हर जीव का ध्यान रखता है, हर कण कण में रहता है और भगवान का सेवा में परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु लगा रहता है। वो तीनों गुणों के परे हैं और वे तीनों गुणों का मालिक भी है। ये परमात्मा का वर्णन करते हैं। रजगुण तमगुण से प्रभावित नहीं होते हैं हम। ये तीनों गुण को जो है अपने बंधन में रखता है। तीनों गुणों के अनुसार आत्मा को अलग अलग कार्य में लगता है, जिसका वर्णन कल के अध्याय में आएगा, इसलिए संक्षेप में इसे देखते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वत् अभिज्ञाम दूरस्थम चांति के च तत्। वो अंदर भी है बाहर भी है। आत्मा शिरोदक्ष विष्णु अंदर भी है बाहर है। बताइए कोई माइकल इस संसार में जो रूम के अंदर है रूम के बाहर भी है? नहीं, बहुत ही सूक्ष्म है। हम कितने भी जो है माइक्रोस्कोप ले, टेलीस्कोप ले, एक्सरे करे, एमआरआई करे, ये आत्मा परमात्मा दिखेगा नहीं। और ये जो हमारे इंद्रियों के परे हैं और वो बहुत दूर भी हैं। जैसे शिरोदक्ष विष्णु क्षीरसागर में है, पर आत्मा के सबसे नजदीक हृदय के स्थान में परमात्मा है। अद्भुत बात बता रहे हैं। हम दूर हो सकते हैं, नजदीक होते हैं। हम दूर है तो बहुत दूर है, नजदीक नहीं हो सकते। पर भगवान ऐसे हैं। इस प्रकार से विरुद्ध सामान्य तस्मिन स्वभाव है। ये जो है विरुद्ध जो गुण है, ये जो है भगवान में ही पाया जाता है। ये भगवान का स्वभाव है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतावृत्त च तज्ज्ञानं ग्रासिष्णु प्रभा विष्णु च। प्रभा विष्णु, ये परमात्मा के बारे में और वर्णन आता है। ये ज्ञानियों की भाषा में बताया जाता है। ज्ञानियों को तर्क देना है ना। अभी अर्जुन को पोषण कर रहे हैं। अर्जुन ने भी सुना है ज्ञानी लोग इस प्रकार से बातें करते, प्रकृति पुरुष ज्ञान गेयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। भगवान पता नहीं ज्ञानियों को इस प्रकार से प्रचार करोगे उनको भी भक्त बना। आत्मा जो है यद्यपि सब ऐसा लगता है कि सबके हृदय में है, सब कण कण में है, पर अनेक होते हुए भी वो एक शिरोदक्ष विष्णु है। जैसे सूर्य एक है। हम ये नहीं कह सकते ये अमेरिका का सूर्य है, ये इंडिया का सूर्य है, ये रशिया का सूर्य है। नहीं, सूर्य एक ही है। तो इस प्रकार से जो है सूर्य एक है और बहुत सारे मटके रखते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं हर मटके में सूर्य दिखाई पर इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य हर मटके में अलग अलग है। नहीं, वो एक सूर्य है, उसके प्रतिबिंब जो है सब में दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से वो हमारा पालन करता है, वास्तव में पालन करता है, संहार करता है और हर चीज को नाश करता है। ये है परमात्मा का इतना अद्भुत विलक्षण में इतना वर्णन किया जा रहा है। आत्मा वो कर्मों के अनुसार उसका पालन करता है। अगर बहुत ही विनाशकारक उसका कार्य होगा तो उसके शरीर को ही नाश कर देता है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस् तस्मान् परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टिस्म। इस प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु के शरीर से इतना ज्योति निकलता है ना, जैसे करोड़ों सूर्य के समान होता है। और उसके अंदर बहुत तेज बुद्धि होता है और वो इस संसार के अंधकार से परे है और वो ज्ञान से पूर्ण है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। ये परमात्मा जो है ज्ञान का जो है लक्ष्य होता है। और ये जो है ज्ञान का लक्ष्य है, ये जो ज्ञान है और वो सबके हृदय सर्वस्य स्थानम। इसी बात को 15वें अध्याय में भी बताएंगे। हृदय सर्वस्य और 18वें अध्याय में भी बताएंगे। और इसी प्रकार से हृदय सर्वस्य स्थितम 13वें 15वें और 18 में बताएंगे कि परमात्मा कौन से स्थान में रहते हैं।
हृदय के स्थान में रहते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत मद्भक्ता एतद् विज्ञान मद्भाव यो पापाद्यते। इस प्रकार से आपके 4 प्रश्न का उत्तर दे दिया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम दे दिया। अब मैं जो है प्रकृति के पुरुष के बारे में जो पहला और दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर अभी देंगे। अरे 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 कृष्ण, आपने सब प्रश्न का उत्तर दिया पर पहले 2 प्रश्न का उत्तर देना। रुको रुको, बताऊंगा बताऊंगा, मुझे आता है, मुझे पता है। हाँ, इस प्रकार से भगवान ने ये 4 प्रश्न का उत्तर दिया। मेरे भक्तों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो मेरा भक्ति करते करते इन बातों को बड़े आसानी से, मेरे कथा सुनते सुनते, हाँ, ये सबको, मेरे गुण रूप नाम लीलाओं को सुनते सुनते संतों से ये सब जान लेते हैं। अरे 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 अरे, पहला 2 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कृष्ण। बताता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, बताता हूँ। तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, बताते हैं। प्रकृतिम पुरुष चैव विधि अनादि उभव अपि विकारम च गुणम चैव विधि प्रकृतिम संभवाम। हमने बताया पुरुष क्या है, दूसरे प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा, चौथे प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा, और छठे प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा। प्रकृति में क्या है, ये दुनिया, रजगुण तमगुण, देखिए ये दुनिया, ठीक है। तो इसी का वर्णन आता है। कहते हैं कि आपने आपके पास, आपके पास अपार ज्ञान है पर पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे बताता हूँ। हाँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए अर्जुन। ये जो भौतिक संसार है वो जो है क्या है, ये अध्याय बहुत ही सरल है, ज्यादा जटिल नहीं है। सुने हुए बातों को फिर से सुन रहे, पर ये ज्ञानियों को जो है कूटना है ना, पीटना है ना, इसीलिए थोड़ा मसाला दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रकृति का वर्णन आ रहा है, तो अ, ये जो भौतिक प्रकृति है और ये जीव है, हाँ, वो अनादि है। इसका कोई, ये हमेशा से था, यानी कि बहुत समय से था। भगवान से आया पर कब आया वो पता नहीं, अनादि यानी से समय से। और ये इसमें परिवर्तन आता रहता है, प्रकृति में परिवर्तन आता रहता है। पर 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 जो है आत्मा में परिवर्तन रहता है। आत्मा हमेशा से सच्चिदानंद था, है और रहेगा। तो इस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन आएगा, जैसे शरीर में परिवर्तन आएगा। जवानी, बचपना, फिर बालपना, यौवना, फिर जो है मध्यस्तर, फिर बुढ़ापा। कार्य कारण कार्तित्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति जो है, हाँ, एक यंत्र की तरह काम करता है, और प्रकृति में चलता है कुछ, उसका कुछ कारण होता है और उस कारण से परिणाम आता है। इस जगत में कोई भी कुछ कार्य करता है तो उस कार्य के परिणाम के रूप में प्रकृति में जो है बदलाव आता है। अगर कोई सब अच्छा काम करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा काम करेगा तो बुरा फल मिलेगा। और प्रकृति के माध्यम से जीव को जो है कर भला तो हो भला होता है, कर बुरा तो हो बुरा हो जाता है। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि तोड़ूं, तेरे टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी क्या है ना। तो इस प्रकार से जो है जो भोया वो पाया, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है प्रकृति में। जीवात्मा इसमें फंसा हुआ है, 24 तत्व से फंसा हुआ है, और 3 गुणों से भी फंसा हुआ है। ये 3 गुण जो है शरीर के बाहर और शरीर के अंदर 24 तत्व से भरा हुआ है। ये सब जो है देखना है इन आंखों से। इन आंखों से केवल चमड़ी को नहीं देखना है, हाँ, चमार नहीं बनना है हमें। ये देखना है 24 तत्व में आत्मा परमात्मा फंसा हुआ है, और कैसे 3 गुणों से, 3 गुणों का वर्णन जो है कल आएगा। इसलिए पुरुष प्रकृतिस्थो, ये श्लोक जो प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते गुना, भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगस्य षडस द्योनि जन्मसु। पुरुष आत्मा प्रकृति के ऊपर भोग करना चाहता है। ये सुंदर पहाड़ मेरे लिए बना हुआ है, ये पानी नदी मेरे लिए बना हुआ है, मैं जो है यहाँ पे रहूंगा, घर बनाऊंगा, पत्नी के साथ रहूंगा, बच्चों के साथ रहूंगा, और खूब मजा करूंगा, खूब मजा करूंगा। पर वो
भोग क्या करेगा, उससे उसको रोग लग जाए। भूंगते प्रकृति जनगुणान, इस प्रकृति के साथ रहते 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 जो है वो भूल जाता है कि वो भगवान का पुत्र है, और जो है वो प्रकृति जिस प्रकार से उसका आदि और अंत होता है, उस प्रकार से वो भी अपने आप को शरीर मान के आदि अंत का अनुभव करने लगे। कारणम गुण संगस्य, और इस प्रकार से वो जो है इस प्रकृति को भोग करने की इच्छा से सड़ असड़ योनियों में घूमता रहता है। कभी वो हवा में उड़ना चाहता है तो पंछी बन जाता है। 84 लाख प्रकार के उनके भोग के इच्छा होते हैं, इसलिए भगवान ने 84 लाख योनि बनाया, जिसमें से 10 लाख प्रकार के जर्जा, 9 लक्षानी 9 लाख प्रकार के जलचर, 20 लाख प्रकार के वृक्ष, और 10 लाख प्रकार के पंछी, 11 लाख प्रकार के कृमि, और 30 लाख प्रकार के पशु, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य बनाए। तो इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के से एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं, इतने भोग के इच्छाएं हैं। इसीलिए 84 लाख प्रकार के इसमें जन्म मृत्यु जारी जरा व्याधि में फंसता रहता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है, बचता नहीं है। उपदृष्ट अनुमंता। अच्छा, और ये भगवान देख रहे हैं परमात्मा का रूप में। शरीर के अंदर 24 तत्व के शरीर में आत्मा फंसा हुआ है, आत्मा के साथ परमात्मा है, पर परमात्मा खाली बचाने के लिए बैठा हुआ है। ये ये व्यक्ति कब मेरे और देखेगा, कब मेरी और देखेगा। वो रासलीला रासलीला कर रहा है, रासकल, उसको कभी पता लगना चाहिए रासलीला ने रासकल लीला है। मेरे और कब देखा, मैं उसे बचाने के लिए बैठा हूँ, वो देखता नहीं है। उपदृष्ट हनुमंत भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा एति चापी युक्तो देहि अस्मिन पुरुष परा। उपदृष्टा, वो देखता रहता है। एक वृक्ष में दो पंछी है, उपनिषद में आता है, एक छोटा पंछी और एक बड़ा पंछी। छोटा पंछी फल खाता रहता है, फल खाता रहता है, वो पेड़ में ही फंसा रहता है। कभी खट्टा फल तो कभी मीठा फल, उसका मुंह कभी खुलता है तो कभी मुरझा जाता है। अरे अरे अरे, मेरी और कब देखेगा, मैं उसे उठाकर वैकुंठ लेके जाऊंगा, पर वो देखता नहीं। उपदृष्टा अनुमंतश्च, और उनको जो भी चाहिए इच्छा, वो उसे पूरा करना है नहीं करना, वो परमात्मा देखता है। उनके कर्मों में अगर लिखा है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, सब लोग बोलते हैं, पर परमात्मा सबको अमीर नहीं बनाते, क्योंकि उनके कर्मों में, भाग्य में, तकदीर में, किस्मत में, नसीब में लिखा नहीं है, इसलिए परमात्मा सैंक्शन नहीं करते। भर्ता भोक्ता, इस प्रकार से वो महा ईश्वर है। इस प्रकार से जो है परमात्मा, वो असली मालिक है, असली भोक्ता है। और वो जो है आत्मा रूपी पंछी, छोटा पंछी, वो क्या करता है, देखता रहता है, देखता रहता है। कभी उसका इच्छा पूरा करता है तो कभी उसका इच्छा पूरा नहीं करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है रुका हुआ है। कब मेरा बेटा वापस देखेगा, कब देखेगा, कब देखेगा, कब देखेगा। ये ना लायक कभी लायक बनेगा। या एवं वेति पुरुषां प्रकृतिं च गुणे सह सर्वत्र व्रता मनो अपि नासा भूयो अभिजायते। इस प्रकार से दार्शनिक लोग समझते हैं, जो आत्मा और परमात्मा को जान लेता है और समझ लेता है कि हर चीज को देखकर, शरीर को देखकर केवल शरीर को नहीं देखता है, शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है। मच्छर को देख के देखता है कि छोटा सा हेलीकॉप्टर, इसमें क्या पायलट को पायलट, आत्मा परमात्मा। एक चींटी को देखकर वो देखता है कि चींटी नहीं, इसमें ऑटो है, काला ऑटो है, छोटा सा ऑटो है, इसमें आत्मा परमात्मा, ड्राइवर पैसेंजर बैठा हुआ है। इस प्रकार से हर जगह पे आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है। वो सर्ववर्तमान नाशो भूय अभिजायते। वो जो है वो उस प्रकार से, इस प्रकार से दर्शन वो प्राप्त कर लेता है, तो वो जो है मुक्त का, वो जो है वो जो है बंधन से मुक्त होने का लायक हो जाए। 24 तत्व के जो जेल है उससे बच जा सकते हैं। प्रकृति पुरुष का भी उत्तर दे दिया, क्षेत्र क्षेत्र का भी उत्तर दे दिया, ज्ञानम ज्ञेयम भी बता दिया। 6 प्रश्न का उत्तर हो गया अर्जुन। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये अध्याय बहुत ही सरल है। खाली नए नए कुछ शब्द हैं ज्ञानियों को कूटने के लिए, पीटने के लिए। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? कुछ लोग ये ज्ञान जो है ध्यान योग से लेते हैं। ध्यानानि आत्मनि पश्यति कश्चित आत्मना आत्मना अन्य
सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। कुछ लोग ध्यान योग के माध्यम से आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, कुछ लोग सांख्य योग के माध्यम से आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, कुछ कर्म योग के माध्यम से आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। अरे कृष्ण, ये सब मुझसे नहीं होगा। सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग मैंने बोल दिया ना, चंचल है मन। कृष्ण वापस क्यों करे? मुझे कोई सरल बात बताओ, बताइए ना। बताता हूँ, बताता हूँ। अन्ये तव एतमजानात श्रुत्वा अन्यभ्य उपासते तेयापि चाति तरांति एव मृत्युम श्रुति। मृत्युम श्रुति परायण। आप श्रुति परायण बन जाइए। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा भी कुछ विधि है, बताता हूँ। इससे भी सरल विधि है। आप केवल एक शुद्ध भक्त के पास जाइए और उनके पास कथा श्रवण करते रहिए। इस प्रकार से जैसे तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवे उपदेशांति ते ज्ञानी ज्ञानी न तत्वदर्शी न जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायति मामिति। तो अर्जुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रवण करते 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 कुंती महारानी हर कष्ट से मुक्त हो गई, द्रौपदी जो है हर कष्ट से मुक्त हो गई, देवती माता जो है कर्म बंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार से जो है ध्रुव महाराज ये सब कथा सुनते 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 जो है इस कष्ट से मुक्त हो गए। ये सरल मार्ग को इस्तेमाल कीजिए, श्रुत परायण हो जाए। परीक्षित महाराज जी जैसे, आपके पोते के जैसे आप बनिए 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 बनिए। तो इस प्रकार से प्रामाणिक स्रोत से एक कथा सुनने से ये जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ये बहुत ही सरल है। अर्जुन बोला ये तो बहुत ठीक है, मेरा पोता को भी मैं सुना दूंगा, अभिमन्यु का बेटा को भी बोलूंगा श्रवण करो, खूब श्रवण करो। हाँ, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरत ऋषभ। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार से आप जो है तो ये हे कृष्ण, इतने बड़े बड़े बातें बताए, पर ये जन्म मृत्यु क्या है? आपने कहा जन्म मृत्यु जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये क्या है? कहते हैं कि हे भारत, जब आत्मा जो है शरीर के अंदर आता है उसको जन्म कहते हैं, आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है उसे मृत्यु कहते हैं। हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब इस संसार में जन्म तब हो जाता है जब आत्मा परमात्मा से मिलता है, क्षेत्र क्षेत्र के में आ जाता है। और क्षेत्र जो है क्षेत्र से निकल जाता है तो वो उसे मृत्यु कहते हैं। ये सब शब्द वही है। आत्मा शरीर में आता है जन्म, आत्मा शरीर को छोड़ता है, इसको जो है मृत्यु। फिर से आत्मा को फिर से एक शरीर धारण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है जन्म मृत्यु का भी वर्णन कर रहे हैं। और जो है आगे बताते हैं, पश्यति 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 पश्यति। इस प्रकार से इस संसार को इन दो आंखों से मत देखो, ज्ञान के आंखों से देखो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम अविनाश्यत् सब अविनाश्यन्ते ये पश्यति स पश्यति। जो अविनाशी आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है, और विनाशी शरीर को नहीं देखता है, वो वास्तव में हर चीज को सही तरीके से देखते हैं। पश्यति स पश्यति, इस श्लोक में भी पश्यति, अगले श्लोक में भी पश्यति, इसके बाद भी पश्यति पश्यति पश्यति। ज्ञान के चक्षु से देखने को देखना कहता है। वास्तव में इस अध्याय में बताया जाता है शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखना, वास्तविक देखना है। शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा है जो अविनाशी है, उसे देखो। ये केवल इन आंखों से विनाशी शरीर को मत देखो। समम पश्यान ही सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम नाहिनस्ति आत्मा आत्मनाम ततो याति परम गतिम। इस प्रकार से इस दर्शन का क्या लाभ होगा? हाँ, मैं बताता हूँ। इस प्रकार से आप देखोगे, आपका दर्शन जो है सम हो जाएगा। आप जो है जानोगे कि मैं जो है भोक्ता नहीं हूँ, मैं जो है मालिक नहीं हूँ, मैं जो है ईश्वर नहीं हूँ। आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम नॉट द प्रोपराइटर, आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम ओनली द कोऑपरेटर। हमें केवल भगवान के भोग में जो सहयोग करना है। और इस प्रकार से वो किसी चीज से विचलित नहीं होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। वो जानता है, उसका मन जो है स्थिर रहता है। जिस प्रकार से वो कप्तान जो है वो बालिका जो है शांत रहता है। भगवान जो है भी करते मेरे हित के लिए करते, मंत्री की तरह। कृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तत आत्मना कर्ताराम स पश्यति। फिर से पश्यति आ गया। मुझे कृपा करके बताइए इस दृश्य के बारे में। वो जो इस प्रकार का दर्शन प्राप्त करता है, उनके
वो कैसे कार्य करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का दर्शन प्राप्त कर लेता है, हर शरीर को देखता है, पर वो शरीर के अंदर आत्मा का परमात्मा देखता है, और अ, और वो जानता है कि आत्मा कुछ नहीं करता है, ये शरीर ही इंद्रिय इंद्रिय वस्तु से करता है। जैसे पाँव जो है ज़मीन को स्पर्श करता है, आँख जो है देखने वस्तुओं को देखता है, कान जो है शब्दों को सुनता है। पर जिस प्रकार से जिस एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ इस बात को सरल करने के लिए। जैसे एक आदमी गाड़ी में बैठता है, तो वो जानता है कि मैं ज़मीन को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, टायर ज़मीन को स्पर्श कर रहा है। तो इसी प्रकार से शरीर भूमि को स्पर्श कर रहा है, और इस प्रकार से वो जानता है आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, इंद्रिय वस्तु को देख रहा है। पर यदा भूता पृथक भावान एकस्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपाद्यते तदा। इस प्रकार से वो बुद्धिमान व्यक्ति वो जान लेता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इस प्रकार से वो देखता है बाकी लोग भी शरीर नहीं आत्मा है। और इस प्रकार से वो जो है हर जगह पे भगवान का दर्शन करने लग जाता है, और जानता है कि ये शरीर जो दिखता है वो हम नहीं है, हम शरीर के में रहने वाला आत्मा है, और ये आत्मा जो है परमात्मा के साथ हृदय के स्थान में निवास करता है। अनादित्वम निर्गुणा तत्व परमा आत्मयम अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यति। ये आत्मा और आत्मा शरीर के अंदर रहता है, पर वो शरीर से अलग कैसे? हाँ अर्जुन, मैं बताता हूँ। ये जो है इस प्रकार का जब दर्शन प्राप्त हो जाता है, तो वो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं सच्चिदानंद हूँ, और मैं ये प्रकृति के 3 गुणों से परे हूँ, जिसका वर्णन अगले अध्याय में आएगा, कल आएगा। और यद्यपि मैं शरीर के अंदर हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। पर मैं 24 तत्व से मैं 24 तत्व जो है मुझे घेर लिया है, और ये दर्शन जैसे मिलेगा, वो 24 तत्व में घेरा हुआ रहेगा, पर उससे मुक्त हो जाएगा। एक जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक प्रिज़नर होता है, हाँ, कैदी अगर वो क सरकार का कानून पालन कर लेता है, तो जेल में रहता है, पर उसको धीरे-धीरे जो है मुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से वो दर्शन समदर्शन प्राप्त कर लेता है। वो शरीर में रहता है, पर शरीर के ताप से मुक्त हो जाता है। यथा सर्वगतं सूक्ष्म आयाद आकाशं नोपालिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहि तथा आत्मा नापालिप्यते। जिस प्रकार से सूर्य जो है आकाश में रहता है, पूरे जगत को रोशनी देता है, इसी प्रकार से आत्मा जो है हृदय के स्थान में रहता है, पूरे जगत को चेतना के रूप से रोशनी देता है। ये आत्मा परमात्मा शरीर में रहता है, कैसे वो शरीर के द्वारा बंधा नहीं जाता है। जिस प्रकार से आकाश में वायु रहता है, पर आकाश जो है वायु से लिप्त नहीं होता है, जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में रहता है, पर वो हृदय के अंदर नहीं रहता है। हार्ट अटैक होने पर कभी-कभी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, पर आत्मा परमात्मा उसके साथ नहीं रहता है। जिस प्रकार से पानी में तेल रहता है, इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में रहता है। तो इस प्रकार से यथा प्रकाशते एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी, और एक उदाहरण मैं देता हूँ। सुनो, जिस प्रकार से सूर्य जो है प्रकाश करता है, पर वो सूर्य जो है जगत से बहुत दूर रहता है। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में रहता है। वो शरीर में चेतना फैला देता है, पर वो शरीर से लिप्त नहीं होता है। ओह! ये उदाहरण तो ठीक है। जिस प्रकार से तेल का एक बूँद पानी में रहता है, उसी प्रकार से तेल जो है पानी में मिलता नहीं। इसी प्रकार शरीर में आत्मा और परमात्मा रहता है, और परमात्मा शरीर में से लिप्त नहीं हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अनात्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार से जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो समदर्शी हो जाता है। वो इस संसार में रहता है, पर इस संसार का नहीं होता है। जिस प्रकार से कमल का पत्र पानी में रहता है, पर पानी में घिल-मिल नहीं जाता है। जैसे एक सरल उदाहरण देते हैं, पानी में नौका है ये ठीक है, पर नौके में पानी ये खतरा है।
हम इस संसार में हैं, ये ठीक बात है। संसार हमारे अंदर मन में है, ये खतरा है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति इस संसार में रहता है, कमल पत्र की तरह रहता है, पानी में नौके की तरह रहता है, और वो जो है संसार में रहता है, केवल मुक्त होने का देरी है, वो मुक्त है। जी, जीते जी वो मुक्त हो, देह त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त कर ले। इस प्रकार से इन आंकों से केवल शरीर को मत देखो, इन आंकों से उन चीजों को देखो जो इन शास्त्र की आंखों से उन चीजों को देखो, इन आंखों से नहीं दिखता। वो है आत्मा परमात्मा, किस प्रकार से ये 24 तत्व के जेल से बंधा हुआ है, और ये ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हम ये 24 तत्व के जेल से मुक्त हो जाएगा। यही है इस अध्याय का खेल। है बहुत सरल। हाँ। आत- दूसरे शब्दों में अनदेखा को देखना, ये है इस जीवन का खेल। इन आंखों से हमें आत्मा केवल शरीर को देखना है, पर ज्ञान से हमें आत्मा परमात्मा को देखना है। ऐसा जब होगा तो हम सफलता प्राप्त करेंगे, 24 तत्व के इस जेल से मुक्त होकर हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। अर्थात हमें जो है ये आत्मा तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। गुरुजनों के से ज्ञान प्राप्त करके श्रवण करते 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 श्रुति परायण हो जाएगा, आत्मा परमात्मा का बोध हो जाएगा। हम शरीर नहीं आत्मा पता लगेगा, और जाके जितने भी जीव हैं वो भी शरीर नहीं आत्मा पता लग जाए, आत्मा है शरीर नहीं है, ये पता लग जाएगा। और ऐसा दर्शन हो जाएगा, हम अच्छे भक्त बन जाएंगे, औरों को अच्छे भक्त बना बना देंगे। और ऐसे करते करते प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। हरे कृष्णा। अनदेखा को देखना, यही है खेल इस अध्याय का। जेल से मुक्त होने के लिए ये खेल खेलना है, अनदेखा को देखना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।